हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BGC 114 यानी कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो ये सब्जेक्ट आपको इंग्लिश ऑनर्स के थर्ड ईयर में आपको पढ़ने को मिलता है। इसके अंदर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स पढ़ने को मिलेंगे जो कि कॉलोनाइजेशन के ख़त्म होने के बाद लिखी गई है। तो आइए सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला ब्लॉक एक नॉवेल है जिसका नाम है जुलाइस पीपल, लिखा गया है नदीन गॉर्डिमर के द्वारा। सबसे पहले यूनिट में आपको इसका इंट्रोडक्शन मिलता है और साउथ अफ्रीका में जो राइटिंग्स लिखी गई हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये जो राइटिंग्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ की लिटरेचर और सोसाइटी के अंदर, इसके बारे में भी यहाँ पे आपको मिलेगा जानने। ब्लॉक 2 में हम देखते हैं शॉर्ट स्टोरीज कुछ मिलती हैं आपको यहाँ पे। पहला जो हमारा शॉर्ट स्टोरी है वो है द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर्स, ये लिखा गया था बेसी हेड के द्वारा। नेक्स्ट है द गर्ल हु कैन, ये लिखा गया है अमा अता आइडो के द्वारा। और जो लास्ट हमारा शॉर्ट स्टोरी है वो है द ग्रीन लीव, ये लिखा गया था ग्रेस ओगोट के द्वारा। ठीक है। ब्लॉक 3 है पोइट्रीज, यानी कि इसमें कुछ पोइट्रीज भी आपको देखने को मिलता है, जिनमें से सबसे पॉपुलर हम देख सकते हैं टुनाइट आई कैन राइट, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये लिखा गया था डेरेक वॉलकॉट के द्वारा। और नेक्स्ट जो है वो है रिवॉल्विंग डेज और वाइल्ड लेमन्स, ये लिखा गया था डेविड मेलॉफ के द्वारा। यहाँ पे टोटल आपको 6 पोएम्स मिलते हैं और ये सारे पोएम्स के नोट्स और समरीज आपको मिल जाएंगी नोट्स के अंदर। मैं आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। लास्ट जो ब्लॉक है वो है ब्लॉक 4, एक ड्रामा जिसका नाम है घासीराम कोतवाल, ये लिखा गया था विजय तेंदुलकर के द्वारा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ब्लॉक यही रहेगा। ड्रामाज जो होते हैं मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे कई सारे RTCs पूछ लिए जाते हैं, कुछ जो वर्डिंग्स होते हैं वो भी पूछे जाते हैं कभी कभार, और मोस्टली इससे कैरेक्टर्स, प्लॉट, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल्स हैं। नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको यहाँ पे 2 तरह का मिलने वाला है। पहला जो नोट्स होगा वो तब आपको यूज़ होगा जब आपके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, बहुत कम समय रहेगा, तो आप उसको प्रिपेयर करने के लिए छोटे नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स की आप हेल्प लेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 तरह के नोट्स है। एक है PYQ विद आंसर, सारे के सारे PYQs के साथ आपको पोएम यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये आपको यहाँ पे फुल नोट्स आप इसको कह सकते हो। तो नोट्स के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेबस मिल जाता है। सिलेबस में आपको ब्लॉक 1 से 4 क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं जो ब्लॉक 3 है, पर्टिकुलर यहाँ पे ब्लॉक 3 की बात करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पेपर अगर देखते हैं तो ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, यहाँ पे आंसर आपको 5 करना है, लेकिन लेटेस्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हम लेटेस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकेंड मैं रिफ्रेश कर लूँ। ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये दिसंबर 2025 का है। यहाँ पे दिया गया है आंसर 5 क्वेश्चंस इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी। ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर 1 क्वेश्चन है ये कंपल्सरी है। यहाँ पे आपको दिया गया है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे टोटल आपको 3 RTCs मिलते हैं और तीनों RTCs में से आपको 2 करने होंगे, जो कि पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, यानी कि 20 आपका यहाँ पे फिक्स है, यानी कि इसको आपको करना होगा, 2 कम से कम RTCs करने होंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस है, यानी कि पहला आप करोगे वो कंपलसरी है, उसके अलावा 8 क्वेश्चंस आपको और मिलते हैं, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चंस है। तो पहला करने के बाद आप इन 8 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करना होगा। क्वेश्चंस की एक बार बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिटिकली डिस्कस शॉर्ट स्टोरी द गर्ल हु कैन। ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे पोएम से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डिस्कस द डेविड मेलॉफ्स पोएम वाइल्ड लेमन्स, मेमोराइजेस सेल्फ जर्नी ऑफ लाइफ एंड नेटिव लैंड। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये भी एक पोएम से ही क्वेश्चन है, नेम्स जो पोएम है उससे क्वेश्चन आया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्रिटिकली आंसर हाउ पैब्लो नेरुडा's पोएम द वे स्पेन वॉर डील्स विद द थीम ऑफ स्पेनिश वॉर। तो ये जो स्पेनिश वॉर के ऊपर बेस्ड इनका जो पोएम है पैब्लो नेरुडा का, उसके बारे में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है। फिर हम देखेंगे जुलाइस पीपल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको पोएम से भी आता है, तो इसलिए आपके लिए पोएम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
तो मैंने यहाँ पे नोट्स में हम देखेंगे पोएम्स जो है मैंने यहाँ पे ब्लॉक 3 पहले दे दिया है। ब्लॉक 3 में यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए आपको टेक्स्ट मिल जाता है कुछ पढ़ने के लिए। फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे पैब्लो नेरूडा का जो पोएम है उसका मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पोएम भी दे दिया है। फिर हम नीचे देखेंगे दूसरा जो पोएम द वे स्पेन वॉज, ठीक है, स्पेनिश वॉर के लिए जो यहाँ पे लिखा गया था। इसके अलावा डेरेक वॉलकॉट का फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये आपको मिल जाता है। इसी तरह से सारे पोएम्स मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ से ब्लॉक 1 आंसर क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, फिर ब्लॉक 2 मिल जाता है। इस तरह से आपको फिर ब्लॉक 3 मिल जाएगा और ब्लॉक 4 मिल जाएगा। तो सारे के सारे आपको यहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आपको कौन सा नोट्स यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दूसरा नोट्स मैंने बना रखा है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ से आपका ब्लॉक 1 है, फिर ब्लॉक 2 मिल जाता है, फिर ब्लॉक 3 मिल जाता है और ब्लॉक 4 मिल जाता है। तो ये शॉर्ट तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही सारे नोट्स हैं, आपको फ्री में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम तो अभी बैन है, लेकिन आपको गूगल ड्राइव पे ये मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई डाउट है या फिर कोई नोट्स चाहिए उसके बारे में। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।